इम्पॉर्टेंट जजमेंट जी अभी इसी वक्त थोड़ी देर पहले पेपरा की तरफ से रिलीज़ हुई है, जिसमें 3 मेंबर्स की कमेटी थी पेपरा की, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इदारे ने जो एमडी कैट और एनएलई के इम्तहानात लिए हैं उसके हवाले से लिटिगेशन चल रही थी, और अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने मामले को पेपरा की तरफ रेफ़र किया था कि वो ये फ़ैसला करे कि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है 6,000 रुपया या 15,000 रुपया टेस्टों की फ़ीस के नाम पे, क्या ये पब्लिक मनी है या प्राइवेट मनी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये कहना था कि ये पब्लिक मनी नहीं है, ये प्राइवेट मनी है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम ले रहे हैं और हम उसके ज़रिए वो अपने पैसे दे रहे हैं तो हम उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। ये आज फ़ैसला कर दिया है पेपरा ने, जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, सरकारी एक तरीक़ाकार है जिसके तहत सारे परचेज़ होती हैं तमाम सरकार के इदारों में, कि ये जितने भी इम्तहानात के नाम पे जो फ़ीसें ली जाएंगी स्टूडेंट से वो पब्लिक मनी में काउंट होगा, वो प्राइवेट मनी नहीं हो सकता। और ये एक ऐसे ही था जैसे लाहौर बोर्ड पे या किसी और बोर्ड की जो फ़ीस इकट्ठी होती है उस पर बोर्ड कहता कि जी ये प्राइवेट मनी हमने इकट्ठी की है तो हम इसको जैसे मर्ज़ी खर्च लें। जो दूसरा पॉइंट उस डिसीजन में आज अभी रिलीज़ किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसका उन्होंने लीगल हैसियत का तैनाती की है, और उन्होंने कहा कि लीगल जो हैसियत है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वो ये है कि ये जो एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत बना हुआ एक सरकारी इदारा है, यानी कि सरकारी इदारा होते हुए इस पे तमाम पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जो रूल्स हैं वो लगते हैं, और ये पेपरा को बाईपास नहीं कर सकता। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तीसरे पॉइंट में उनके जो नुमाइंदगान थे, उनके जो वकला थे, उन्होंने एक अपनी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है उसके अंदर कि हमें एग्जेम्पशन हासिल है। तो पेपरा के जो 3 मेंबर्स की कमेटी है उसने उस एग्जेम्पशन की क्लॉजेस भी मेंशन कर दी हैं उसमें कि इन क्लॉजेस के तहत किसी भी इदारे को एग्जेम्पशन हो सकती है, इसके अलावा किसी को एग्जेम्पशन नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसके तहत जो पब्लिक पेपरा को बाईपास करके जो पेमेंट्स की जा रही थी उन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि क्या वो लीगल की गई हैं या इलीगल थी, और अब डेफिनेटली इस पर एक सीरीज़ ऑफ नई लिटिगेशन हाई कोर्ट्स में शुरू होगी कि जो पैसे दिए गए हैं उस पर क्या रिकवरीज़ होंगी कमीशन के मेंबरान को जिन्होंने वो फ़ैसला किया है, या वो किस साइड को जाता है। तो अब ये चीज़ जो है ये बहुत जल्द जो है ये सामने आ जाएगी, और बहुत लोगों की नज़रें हैं क्योंकि एनएलई की जो कंडक्ट करवा रही थी फर्म वो भी सेम थी, और आई थिंक अब इम्तहान रुक जाएगा कंडक्ट होने से, क्योंकि पेमेंट्स का जो है वो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शायद जेवीए हो नहीं सकता था जो किया गया है कमीशन की तरफ से।